भागलपुर के लाइफलाइन कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु की पिलर संख्या 133 के पास सड़क का स्लैब देर रात अचानक टूटकर गंगा नदी में समा गया। घटना के तुरंत बाद पुल पर तैनात ट्रैफिक पुलिस ने इसकी सूचना वरीय अधिकारी को दी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया। जिला अधिकारी नवल किशोर चौधरी ने वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव और उप विकास आयुक्त समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और ऐतिहासिक तौर पर पुल पर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। बाद में समीक्षा भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी ने बताया कि आम लोगों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए नाव सेवा शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी नावों की व्यवस्था की जा रही है, जिन पर यात्री निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। नाव के संचालक सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही किया जाएगा। वहीं जिला पदाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि नाव पर निर्धारित क्षमता का पालन करें और 50 से अधिक लोग सवार न हो, ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। वहीं भागलपुर के एसएसपी प्रमोद यादव ने बताया कि गंगा घाटों पर पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती कर दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और लोगों की सुविधा व सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। एचबी स्टार 24 न्यूज के लिए भागलपुर से श्याम नंदन सिंह की खास रिपोर्ट। करीब 12:50 में हमारी पूरी टीम ने पूरे प्रशासन ने एक बहुत बड़े हादसे को होने से बचा लिया। अचानक 12:35 में एक स्लैब, हमारा जो विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब है, वो 1 फीट नीचे चला गया। हमारे वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल थे। उन्होंने तुरंत एसपी साहब को मुझे सूचना दिया और हम लोगों ने सूझबूझ से वहाँ उस स्लैब पे जितने भी लोग थे उनको तुरंत इवैक्यूएट कराया। संजोग की बात है, गाड़ियाँ उस स्लैब पे नहीं थी और जैसे ही इवैक्यूएट कराया, ठीक उसके 5 मिनट के अंदर में वो स्लैब नीचे गिर गया। तो ये सूझबूझ की बात है, क्योंकि यदि जिस तरीके से लोग वहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, हमारे प्रशासन की मौजूदगी के कारण से उतने लोगों की जान को हम लोगों ने बचाया। इस पुल के बारे में समय समय पे कई फीडबैक आता रहा है। हम लोगों ने डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट बार बार हम लोगों ने किया है। डिपार्टमेंट से भी हाईएस्ट लेवल टीम है, वो टीम का गठन हुआ, टीम भी आई, काम भी चलता रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि हम लोगों ने एक बहुत बड़े हादसे को होने से बचा लिया है। वैकल्पिक मार्ग के रूप में हम लोगों ने बात किया है हेडक्वार्टर लेवल से, और हेडक्वार्टर लेवल से अनुमति मिल चुकी है कि बड़े बड़े क्रूज चलाने के लिए जो सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। अभी उनके साथ मेरी बैठक है। मोस्ट प्रोबेबली आज सेकेंड हाफ से या कल फर्स्ट हाफ से ही उस क्रूज का संचालन हम लोग प्रारंभ करेंगे। अब इस बीच में हमारा भागलपुर और नौगछिया दोनों के बीच में चूंकि एकमात्र मुख्य अब जो कम्युनिकेशन का माध्यम है नाव ही है, तो नाव पे हम सभी नाव पे हमारे जो गवर्नमेंट की नाव है वो तो चलेगी ही, कुछ ऐसे जो फेरी के माध्यम है वो चलेंगे, लेकिन उस पे स्पष्ट रूप से उसमें जो उसके संचालन की क्षमता, यानी कितने व्यक्ति उस पर बैठ सकते हैं। दूसरा, संचालन का समय, यानी कि सूर्योदय, यानी कि जब सवेरा हो जाता है, सूर्योदय के आसपास के समय से हम लोगों ने 5:30 सुबह से चलाने का निर्णय लिया और शाम के 6 बजे तक, यानी सूर्यास्त से पहले हम लोग उसको बंद कर देंगे। क्योंकि यदि नाव पे व्यक्ति सवार हो जाते हैं तो उसे उन्हें दूसरी पार पहुंचाना प्लस वहां से उन्हें इवैक्यूएट करना, ये भी हमारी जवाबदेही होती है। मैं आपके माध्यम से तमाम आम जनता से मैं अनुरोध करता हूं, मैं अपील करता हूं कि जो संचालन का समय है और संचालन की क्षमता है, इसका पूरा ख्याल रखें। कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है। सभी व्यक्ति जो लोग किनारे पे हैं, जरूर हम उनको ले जाने का प्रयास करेंगे। अभी हम आकलन कर रहे हैं। हमने कई ऑपरेटर्स, 3 बड़े बड़े ऑपरेटर को बुलाया है जो इसका संचालन कर सकते हैं, ताकि हम इतनी संख्या में जरूर नाव रखेंगे ताकि हमारे आम जनों को दिक्कत नहीं हो। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं सभी लोगों से कि कभी भी संचालन की जो क्षमता है, यदि 50 लोगों के बैठने की क्षमता है, कृपया आप 51वां व्यक्ति नहीं बिठाएं। वो एक कभी भी कोई दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमारा पुलिस बल को भी हम लोगों ने वहां प्रतिनियुक्त किया है, मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त किया है। और सवेरे में एक र्यूमर आया था कि स्लैब पे कोई गाड़ी जो है गिर गई, कोई बस गिर गया, लेकिन रात में ही हम लोगों ने कंफर्म कर लिया था। कल देर रात को मैं
एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी, हमारे एसडीओ, एसडीपीओ दोनों तरफ से सभी लोग वहाँ मौजूद थे। हमारे मीडिया के भी कई बंधुगण मौजूद थे वहाँ पे। लोगों ने देखा कि किस तत्परता से हम लोगों ने गाड़ी को बैक कराया और उसको गाड़ी को बैक करा के सभी लोगों को इवैक्यूएट करके फिर उसको हम लोगों ने पुल को सील किया है। तो कहीं कोई हताहत की सूचना नहीं, वो गलत खबर है जिसने भी अपलोड किया, हालांकि उन्होंने डिलीट भी किया है। और उसके वेरिफिकेशन के लिए मैंने सुबह में एडीएम आपदा को एसडीआरएफ के बोर्ड से वहां भेजा भी था। इन्होंने जाके स्वयं निरीक्षण किया है कि नहीं, वहां कोई हताहत नहीं है, सिर्फ स्लैब गिरा है और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसको भी हमने वेरीफाई किया है। अभी मैं, एसएसपी साहब, हम लोग जा करके अभी देख रहे हैं कि जो मार्ग हमारा कौन कौन सा हो सकता है संचालन का, बड़े शिप, बड़े क्रूज आएंगे या छोटे क्रूज है, उनका क्या संचालन का मार्ग हो सकता है, उसको हम लोग स्वयं स्थल पे जाके अभी निरीक्षण करेंगे। एक स्लैब टूटा है भागलपुर में विक्रमशिला ब्रिज पे। इसके संदर्भ में जिला पदाधिकारी महोदय ने विस्तार से आप लोगों को सारी जो प्रशासन की व्यवस्था है उसके बारे में बता दिया है। और जहाँ तक पुलिसिंग की रही बात, तो हम लोग जो भी तीनों घाट जो भी वहाँ स्टार्ट होंगे, अभी फिलहाल 2 ही घाट स्टार्ट होंगे प्रशासन की तरफ से, तो वहाँ पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और पदाधिकारी हमारे रहेंगे। बस एक ही अनुरोध रहेगा कि जो भी आमजन है जो जोर जबरदस्ती नहीं करें और सहयोग से जो उसकी क्षमता है, अगर थोड़ा देर आधे घंटे वेट करना पड़े, सुरक्षित सफ़र चाहिए तो उसमें सहयोग करें प्रशासन के साथ। प्रशासन आपके साथ खड़ा है। और जो लोग 4 व्हीलर या बड़ी गाड़ियों से जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इसके लिए जो है बताया गया कि सुल्तानगंज होते हुए मुंगेर के रास्ते से बेगूसराय होते हुए जाया जा सकता है। और साथ में हम लोग जो भी हमारे चौक पॉइंट कहीं भी हैं वहाँ भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बल और हमारे ट्रैफिक के जवान उसको तैनात किए जा रहे हैं। और साथ में हम लोगों ने सोशल मीडिया और अन्य के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से रात्रि में भी और अभी भी अनुरोध करते हैं कि किसी अफवाह में नहीं रहना है। वहाँ पर कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है। हमारे पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, पूरा पुल साफ कर लिया गया था, उसके बाद वो स्लैब गिरा है। तो इस तरीके से कोई वहाँ पर जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है। और आगे जो भी आमजन के लिए बेहतर सुविधा हो सकती है और भागलपुर पुलिस प्रशासन वहाँ संकल्पित है। सर, पहली